एसआईआर के कार्यान्वयन को लेकर सामने आया कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान। उन्होंने कहा कि ये अच्छा कदम है कि एसआईआर उन राज्यों में लागू किया जा रहा है जहां चुनाव में अभी 6-8 महीने या 1 साल से अधिक समय शेष है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहले एसआईआर की कुछ कमियों पर आपत्ति जताई थी और आधार कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया था। राजपूत ने कहा कि अचानक लागू करने की स्थिति में हमने ये जानकारी मांगी है कि चुनावों से पहले एसआईआर को लेकर क्या बैठकें हुई और क्या तैयारियां पूरी हैं। अच्छी बात है, एसआईआर हो उन राज्यों में, एसआईआर हो जहां चुनाव में अभी 6-8 महीने 1 साल से ज्यादा का समय है। इसको कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, अच्छी बात। और एसआईआर का तो उस समय का हम लोगों ने विरोध किया, एसआईआर का थोड़ी विरोध किया। एसआईआर में जो त्रुटियां थी उसका विरोध किया। एसआईआर में हमने कहा कि आप आधार कार्ड शामिल कीजिए। बिहार के चुनाव से 2 महीने पहले आप एसआईआर करेंगे और वो भी अचानक से एसआईआर करेंगे जिसकी कोई मीटिंग नहीं हुई होगी। अगर आरटीआई से हमने सूचना मांगी है कि एसआईआर के लिए कब चुनाव आयोग में मीटिंग हुई, तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। अब एसआईआर के लिए चुनाव आयोग मीटिंग कर रहा है ना, अब एसआईआर के लिए चुनाव आयोग बता रहा है ना कि ये प्रक्रिया है। अब एसआईआर के लिए कह रहा है ना कि 6 महीने समय मिलेगा, 8 महीने समय मिलेगा। तो जो त्रुटियां एसआईआर के लिए कर रहा था चुनाव आयोग, जो पारदर्शिता नहीं दे रहा था देश को, वो अगर पारदर्शिता देगा तो कहां एसआईआर का कोई विरोध करता है। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि भारतीय जनता पार्टी के मरे रिश्तेदार लिस्टों में जिंदा ना हो जैसे बिहार में किए। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि एसआईआर में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिला, किसान के वोट न कटे, वो जो लोग जिंदा हैं। वैध एसआईआर का कोई भी विरोध नहीं करता, और अगर चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर कोई अवैध काम करेगा तो उसका भरपूर विरोध होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अखिल भारतीय एसआईआर पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर लागू किया गया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग बता सकता है कि पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या कितनी है? तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि एसआईआर को पारदर्शिता और समानता के साथ लागू किया जाना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए। एसआईआर हो चुका बिहार का, जरा इलेक्शन कमीशन बताए कि उसमें कितने अल्पसंख्यक, कितने अनुसूचित जात के, कितने कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग, उसकी सूची जारी कर दें। तो वो खतरा जो राहुल गांधी ने भापा था, हम सब ने उसको समझा था कि कोशिश है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की, और नारा दिया गया था कि 400 पार, वो तो हुआ नहीं। तो संविधान से अनुसूचित जात का नाम हटा नहीं पा रहे, अल्पसंख्यक के हटा नहीं पा रहे, गरीब के हटा नहीं पा रहे। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले, आने दीजिए, शाम को देखिए क्या करते हैं वो। पर ये भी बताएं कि बिहार में कितने कमजोर तबके के, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात के लोगों के नाम कटे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के वक्फ बोर्ड संबंधी बयान पर राजद के ही वरिष्ठ नेता मलूक नागर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नागर ने कहा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें विधिक प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और कानून का अपना तरीका होता है। नागर ने टिप्पणी की कि ऐसे बयान यह दर्शाते हैं कि तेजस्वी यादव संविधान और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके माताजी मुख्यमंत्री रहे, और संवैधानिक ढांचे को देखते हुए, भारत के संविधान को देखते हुए उन्हें समझना चाहिए कि जो देश की संसद से कानून बना है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केस गया और वहां भी एक संशोधन कराया, और जिस पे दोनों मोहर लग गई हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी और संसद की भी, और एक प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री इस तरह के बयान, या उनके विधायक इस तरह के बयान देंगे, तो संविधान के अनुसार जो संसद और सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं, इसका मतलब उसे वो नहीं मानते। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है।
और जनता को झूठ और धोखा देना बंद करें। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को जो संविधान के अनुसार समझे, और ये उनका बयान बेतुका है। इस तरह का बयान संवैधानिक पद पर रहे लोगों को नहीं देना चाहिए। सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेंद्र नाथ बिस्वास के हालिया बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि ये निर्विवाद सत्य है कि राज्य का खजाना एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लूटा गया और उस समय कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि उपेंद्र नाथ बिस्वास के आरोप पूरी तरह सही हैं और कांग्रेस अब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानने लगी है। नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में कहा कि राजनीति में ऐसे बेशर्म लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो जनता के पैसे से खिलवाड़ करते हैं। ये तो बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि राजकोष का खजाना एक राज्य का मुख्यमंत्री लूट रहा था और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक नहीं थी। यूएन विश्वास का जो आरोप है बिल्कुल सत्य है। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने उसी समय से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया। तो राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं, इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे लालू यादव तो सजा याफ्ता है, बेटा पर भी 18-20 को मुकदमा है। कहाँ कहाँ है, बिहार में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ कहाँ मुकदमा है ये लोग का। तो ये लोग राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जदयू नेता राजीव रंजन ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आने के बावजूद वक्फ अधिनियम को समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम देश के कानून और संविधान के तहत बनाया गया है, जिसे कोई भी राजनीतिक दल अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव के बयान को भ्रामक और जनता को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। देखिए, दरअसल मुसलमानों ने बार बार ये कहा कि एमवाई का आपका समीकरण क्या है। अगर मुसलमान 18% हैं और आपको वोट करते हैं, ये आपको उम्मीद है कि आगे भी करेंगे, तो फिर आपने हमारा उप मुख्यमंत्री पद का नाम क्यों नहीं तय किया। तो उनका ध्यान बांटने के लिए ये पूरा का पूरा वक्फ के नाम पर ये शिगुफा है। दरअसल कोई भी सरकार जो कभी उनकी बनने वाली नहीं है। वक्फ एक केंद्रीय कानून है और इसको कूड़ेदान में वो फेंक करके भी क्या हासिल कर लेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। मुसलमानों का यकीन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और इसीलिए उनका आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है। उनका ध्यान बांटने के लिए ये कोशिश की गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव को राज्य के विकास से जोड़ते हुए जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जंगल राज की वापसी हुई तो विकास रुक जाएगा और अपराध दोबारा बढ़ जाएंगे। सिन्हा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार की स्थिरता और प्रगति के लिए है। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि एनडीए सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार में सुधार लाने का काम किया है और ये यात्रा जनता के सहयोग से ही जारी रह सकती है। उन्माद पैदा कर रहे हैं। गलती से अगर जो वो लौटेगा जंगल राज, तो फिर बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, अराजकता का वातावरण बनेगा। बिहार के अंदर जो विकास की गति है वो ठहर जाएगी, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन, आग्रह है कि डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के हाथ को मजबूत करें। 3 नंबर पर कमल का बटन दबा कर करके आप भारी बहुमत से जब विजय बनाएंगे, आपके क्षेत्र का जो अधूरा काम है हम लोग उसमें भी ताकत लगा के आपकी एनडीए की सरकार पूरा करेगी। यही आग्रह, यही निवेदन करने आए हैं। भारत माता की सरकार बनाने के लिए नहीं है, यह चुनाव बिहार बनाने के लिए है। यह चुनाव बिहार को बर्बाद करने वाले से मुक्ति पाने का है। यह चुनाव बिहार के सुशासन को समृद्धि तक ले जाने का है। यह चुनाव तय करेगा कि जो सुशासन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्थापित हुआ है और विकसित बिहार की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई नींव रखी है, उसको सुशासन से हम समृद्धि की ओर ले जाएं।
बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच भाजपा नेता और मंत्री जिवेश कुमार ने राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद और उसके नेता किसी भी रूप में नायक नहीं हो सकते। जिवेश कुमार ने तेज प्रताप यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे खुद अपने परिवार में मतभेद दूर नहीं कर पा रहे तो पूरे राज्य को संभालने की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के पास न कोई ठोस नेतृत्व है, नहीं बिहार के विकास के लिए स्पष्ट विजन या दिशा मौजूद है। किसको नायक के रूप में पेश कर दिया है? तो पोस्टर अपने बनाना है, अपने लिखना है तो नायक पोस्ट कर दे, खलनायक पोस्ट कर दे। नायक तो कभी उनके परिवार के लोग हो ही नहीं सकते हैं। अभी जो हाल किया है तेज प्रताप जी से आपने देखा होगा। अब तेज प्रताप जी ने कल क्या बयान दिया वो भी देखा होगा कि जड़ का खाना पसंद कर लेंगे लेकिन राजद के अंदर नहीं जाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी तेज प्रताप जी ने दिया है। जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा है वो चले हैं बिहार संभालने के लिए और वो नायक बन रहे हैं। घर का नायक बन नहीं पाए, घर में तो खलनायक हो गए कि एक यादव समाज की बेटी जो ब्याह कराई थी उसका बाल पकड़कर घसीट के घर से बाहर कर दिए। अब उस घर में तो नायक बन नहीं पाए। मैं बोलता हूं तो लोग बोलता है कि आप बड़ा तल्ख बोलते हैं। भाई घर तो जिनसे नहीं संभल पाया वो क्या राज्य संभालेंगे? चिंता करना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो उनके पास न नेता है, न नीति है, न काम करने की नीयत है। ये बिहार की जनता अच्छे से समझती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने त्योहार के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। पाठक ने कहा कि ये त्योहार भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने प्रार्थना की कि सभी लोगों का जीवन समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल बने। उप मुख्यमंत्री ने जनता से आग्रह किया कि वे त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संदेश फैलाएं। छठ पूजा को लेकर के पूरे देश और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी लोग एकजुट होकर, माताएं, बहनें, हमारे परिवार के लोग धूमधाम के साथ छठ पूजा का त्यौहार मना रहे हैं। छठ माई के चरणों में विनती करता हूं कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें और ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है हमारी बहनें निर्जला व्रत रखती हैं और ऐसा व्रत जो एक तरीके से असंभव है, माँ की कृपा से ही हमारी बहनें, हमारी माताएं इस व्रत को कर पाती हैं। मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेश की सभी बहनों की आकांक्षाओं को पूर्ण करें, सबके बच्चे खुश रहें, सबके परिवार में खुशहाली आए, संकटों का नाश हो, ऐसी मैं छठ माई के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये अभियान सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित है। धामी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें और सरकारी कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता ही सुशासन की कुंजी है और जनता का विश्वास बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान सबकी साझी जिम्मेदारी ऐसी थीम के साथ ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है और इसमें सभी विभागों को, उनके विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों के जो सचिव, प्रमुख सचिव, सभी से अपेक्षा की गई है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में और भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता कहीं पर नहीं किया जाना चाहिए, काम में कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। ये संदेश नीचे तक जाए। आज इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और अभी तक जो भी कार्रवाइयां की गई हैं उन कार्रवाइयों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसको एक अभियान के रूप में लेके पूरे राज्य के अंदर पूरा तंत्र हमारा पारदर्शी हो, पूरी तरह से लोगों के लिए मदद वाला हो, लोगों को अपने काम करवाने के लिए कहीं किसी प्रकार से परेशान ना होना पड़े। जो भी भ्रष्टाचार में या अपनी जिम्मेदारियों में कहीं लापरवाही करते हुए पाया जाएगा उसको किसी भी कीमत। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।